Hello guys, good morning to all of you. Today we will discuss what is transformation. Firstly, transformation means change of module. Firstly, let a non-empty set capital X and a mapping F from X tends to X is said to be transformation on X. जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने एक नॉन इम्पटी सेट एक्स लिया है जिसके मेंबर हैं 1 2 3 4। जब हम इनकी मैपिंग लेते हैं यानी कि एफ इमेज लेते हैं तो एफ एक्स टेंस टू एक्स आ रहा है, यानी कि इसकी एफ इमेज जो है वो भी एक्स का मेंबर है। हमने एफ वन लिया तो इसकी वैल्यू 2 है, एफ टू लिया तो इसकी वैल्यू 3 है, एफ थ्री लिया तो इसकी वैल्यू 4 है, एफ फोर है तो इसकी वैल्यू 1 है। ये जो भी रिजल्टेंट आ रहे हैं एफ इमेज लेने पे ये सारे इस एक्स के मेंबर हैं। अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी है, इस तरह की मैपिंग मिल रही है कि जहां हम किसी नॉन इम्पटी सेट कैपिटल एक्स का इमेज लेते हैं और जो इमेज आता है वो अभी इस नॉन इम्पटी सेट का मेंबर हो, तो इस तरह की मैपिंग को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन इसका क्या हुआ कि लेट अस कंसीडर ए नॉन इम्पटी सेट कैपिटल एक्स एंड ए मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स टेंस टू एक्स इज सेड टू बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एक्स। क्लियर। अब हम बात करते हैं परमुटेशन की। व्हाट इज परमुटेशन? तो परमुटेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्टली वी कंसीडर a non-empty finite set of order n। अब यहाँ हमने कहा कि नॉन इम्पटी फाइनाइट सेट ऑफ ऑर्डर n, इसका मतलब जो हम सेट ले रहे हैं वह उसके मेंबर काउंटेबल हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उनकी जो काउंटिंग होती है वही उस सेट का ऑर्डर होता है। तो परमुटेशन के लिए हमने क्या कहा कि हम एक नॉन इम्पटी फाइनाइट सेट ऑफ ऑर्डर n कंसीडर करते हैं। तो डिफिनीशन इसका लिख लें। डिफिनीशन इसका हुआ लेट एक्शन बी ए नॉन इम्पटी फाइनाइट सेट ऑफ ऑर्डर n एंड अ मैपिंग अब मैपिंग की बात आई एंड वन वन एंड ऑन टू मैपिंग 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग एफ फ्रॉम एक्सन टेंस टू एक्सन इज सेड टू बी परमुटेशंस ऑन एक्सन। हमने कहा कि एक्शन हमने कोई नॉन इम्पटी फाइनाइट सेट ऑफ ऑर्डर n लिया, अगर हमको कोई इस 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग मिलती है फ्रॉम एक्शन टेंस टू एक्शन, दैट इज नोन एज परमुटेशन ऑन एक्शन। ठीक है, तो डिफिनीशन इसका क्या हो गया? लेट अस कंसीडर एक्शन बी ए नॉन इम्पटी फाइनाइट सेट ऑफ ऑर्डर n एंड 1 1 and on to mapping f from xn tends to xn is said to be permutation on xn। अब जैसे हमने लिया, हमने कोई एक सेट लिया xn जिसका मेंबर 1 2 3 है। अब हम इसका जब हम एफ इमेज लेते हैं f1 दैट इज़ 2, f2 दैट इज़ 3, f3 दैट इज़ 1। तो अब जैसे इसको लिखने का जैसे तरीका है, जब हम इसको परमुटेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो हम यहाँ पहले इन मेंबर्स को लिखते हैं 1 2 3। 1 का इमेज क्या है 2, 2 का इमेज क्या है 3, 3 का इमेज क्या है 1। तो ये वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो परमुटेशन लिखने का ये तरीका होता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि परमुटेशन होंगे कितने? तो जो उसका आर्डर होता है, जब हम उसको फैक्टोरियल फॉर्म में ले आते हैं कि नंबर ऑफ परमुटेशन
यहाँ एक लिख लीजिए, नंबर ऑफ परमुटेशन is equal to factorial n, where n with the order of xn, जो भी सेट हम लेते हैं उसका आर्डर होता है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन और परमुटेशन आपको क्लियर हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि कोई नॉन इम्पटी सेट कैपिटल एक्स हमने कंसीडर किया और एक मैपिंग लिया, या फ्रॉम एक्स टेंस टू एक्स, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। परमुटेशन क्या है कि ये नॉन इम्पटी फाइनाइट सेट ऑफ ऑर्डर n हो गया और ये मैपिंग 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग मिल गई, तो ये परमुटेशन हो गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि परमुटेशन कितने हैं। परमुटेशन कैसे निकालेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ परमुटेशन इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, वेयर n विद द ऑर्डर ऑफ non-empty finite set. Again, we will discuss product of permutation और permutation multiplication. हम डिस्कस करेंगे कि परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है या प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन क्या होता है। जैसे हमने कंसीडर किया, लेट x3 इज इक्वल टू 1 2 3, हमने एक फाइनाइट सेट x3 कंसीडर किया। x3 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें 3 मेंबर हैं, 1 2 3। ठीक है, अब नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे, फैक्टोरियल 3, दैट इज 3 2 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। 6 परमुटेशन होंगे, P1 P2 P3 P4 P5 P6। ठीक है, तो इस तरह 6 परमुटेशन आपको मिल गया। हमने दो कोई भी परमुटेशन कंसीडर करके उनका प्रोडक्ट ले लिया। हमने लिया P2 इंटू P3, P2 है 1 2 3 और 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 2 है। P3 लिया 1 2 3, 1 का इमेज 3 है, 2 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 1 है। अब जब हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ हमने यहाँ देखिए लिखा हुआ है A बाई बी इंटू बी बाई सी, तो बी बी कैंसिल होता है, A बाई सी आता है, मतलब A आपका एलिमेंट है और C उसका इमेज है। ठीक है, सेम जैसे यहाँ हमने पहले लिया 1, यहाँ देखिए यहाँ जो अपर और लोअर, अपर में एलिमेंट लिखे होते हैं और लोअर में उसके इमेज लिखे होते हैं। तो अपर में यहाँ 1 है, 1 का इमेज कितना है 1, तो ये हमने P2 से लिया। अब ये है जो 1 है दैट इज़ B, अब इसको हम यहाँ अपर में देखेंगे P3 में, तो 1 कहाँ है, यहाँ इसकी इमेज कितनी है 3 है। तो अब जब 1/1 इंटू 1/3, 1 1 कैंसिल, तो ये 1/3 आ जाएगा, यानी कि जब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो इस 1 का इमेज 3 आ जाएगा। देखिए हमने लिखा है 1 का इमेज 3। अब सेकंड में देखें, इस 2 का इमेज 3 है, यानी कि 2/3 है। अब इस 3 का इमेज हमको देखना है P3 में, तो 3 का इमेज 1 है, तो 2/3 इंटू 3/1, 3 3 कैंसिल, 2/1 आ गया, यानी कि 2 का इमेज 1 आ गया, तो 2 का इमेज 1 हमने लिखा। ठीक है, अगेन यहाँ 3/2 यानी 3 का इमेज 2, अब यहाँ 2 का इमेज देखें तो 2 का इमेज 2 है, तो 3/2 इंटू 2/2, 2 2 कैंसिल होगा, 3/2 आ गया, यानी कि 3 का इमेज 2 है, तो 3 का इमेज 2 हमने लिखा। ठीक है, यहाँ हमने देखिए कर करके बताया हुआ है, आपको क्लियर हो जाएगा। अब हमने P3 इंटू P2 लिया, P3 इंटू P2 लिया। अब P3 में देखिए यहाँ 1 का इमेज 3 है और यहाँ 3 का इमेज 2 है, तो 3 3 कैंसिल हो जाए, 1 का इमेज कितना हो जाएगा 2, तो 1 का इमेज हमने 2 लिख दिया। फिर यहाँ देखिए यहाँ 2 का इमेज 2 है और P2 में 2 का इमेज 3 है, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का इमेज कितना हो जाएगा 3, यहाँ हमने लिया। 3 का इमेज 1 है और यहाँ 1 का इमेज 1 है, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 का इमेज 1। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ P2 इंटू P3 हमने निकाला और P3 इंटू P2 निकाला, देखें दोनों अलग अलग, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन अलग अलग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करेगा। जो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है बाइनरी ऑपरेशन की, तो परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। अब इन्हीं का यूज करके आपको परमुटेशन ग्रुप पढ़ना है। ठीक है, आपने ट्रांसफॉर्मेशन सीखा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, फिर आपने परमुटेशन सीखा कि परमुटेशन क्या है, फिर आपने नंबर ऑफ परमुटेशन का पता लगाया और फिर आपने
प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन यानी परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन सीखा। अब इसी के आधार पे हमको परमुटेशन ग्रुप भी करना है। तो क्या है परमुटेशन ग्रुप? लेट अ सेट Sn of all factorial n permutations on Xn which is a non-empty finite set of order n, मीन्स जो Xn है वो नॉन इम्पटी फाइनाइट सेट ऑफ ऑर्डर n है। फॉर्म ए ग्रुप अंडर परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन एज बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड परमुटेशन ग्रुप। क्लियर? आपको समझ में आया कि हम Sn एक सेट लेते हैं किसका? ऑल फैक्टोरियल n परमुटेशन ऑन Xn का। Xn हमारा क्या है? नॉन इम्पटी फाइनाइट सेट ऑफ ऑर्डर n है। अगर यह परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन एज बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है तो इसी ग्रुप को हम परमुटेशन ग्रुप कहते हैं। अब परमुटेशन ये ग्रुप फॉर्म करेगा, इसका मतलब ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। कितनी प्रॉपर्टी होती है? 4 प्रॉपर्टी। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और चौथी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब हम ले रहे हैं, हमने कंसीडर किया लेट Xn इज इक्वल टू A1 A2 अप टू An। हमने कंसीडर किया कि Xn एक नॉन इम्पटी फाइनाइट सेट है ऑफ ऑर्डर n जिसके मेंबर A1 A2 अप टू An है। और अब n परमुट यहाँ n ऑर्डर आ गया तो आप नंबर ऑफ परमुटेशन कितने होंगे? फैक्टोरियल n होंगे। उसका जो सेट कंसीडर करेंगे दैट इज Sn। ठीक है, अब हमने इसी में से 2 एलिमेंट ले लिया। लेट P इज इक्वल टू A1 A2 अप टू An। इसका A1 का इमेज B1, A2 का इमेज B2, An का इमेज Bn। ठीक है, क्यों हमने लिया B1 B2 अप टू Bn, C1 C2 अप टू Cn। अपर वाला तो आपका एलिमेंट है, लेकिन लोअर में जो वैल्यू लिखी जा रही है वो उसके करस्पॉन्डिंग जो आप मैपिंग लेते हैं उसकी इमेज है। ठीक है, अब P डॉट Q निकाला हमने A1 A2 अप टू An, B1 B2 अप टू Bn इंटू B1 B2 अप टू Bn अपॉन C1 C2 Cn। तो यहाँ से देखिए B कैंसिल हो जाएगा, B1 B2 Bn। अब ये आ गया A1 A2 अप टू An, C1 C2 अप टू Cn। तो हमारा क्या था? हमने कहा था इफ P एंड Q बी द एलिमेंट ऑफ Sn देन P डॉट Q यानी प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन इज आल्सो एलिमेंट ऑफ Sn। तो P डॉट Q आल्सो बिलोंग टू Sn। इट मीन्स Sn इज क्लोज अंडर परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन। वंस अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो वी नो दैट परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। Now consider 3 element P, Q, R, where P is equal to A1, A2 up to An, B1, B2 up to Bn, and Q is equal to B1, B2 up to Bn, C1, C2 up to Cn, and R is equal to C1, C2 up to Cn, D1, D2 up to Dn. Now consider P dot Q in bracket dot R. अब हम इसको करते हैं तो A1 A2 अप टू An, B1 B2 अप टू Bn डॉट B1 B2 अप टू Bn अपॉन C1 C2 अप टू Cn इंटू A1 C1 C2 अप टू Cn अपॉन D1 D2 अप टू Dn। तो यहाँ से B कैंसिल हो जाएगा, A1 A2 अप टू An, C1 C2 अप टू Cn इंटू C1 C2 अप टू Cn अपॉन D1 D2 अप टू Dn। तो C कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा A1 A2 अप टू An, D1 D2 अप टू Dn एंड P डॉट इन ब्रैकेट Q डॉट R। इसको भी कंसीडर करते हैं तो सेम वैल्यू आ जाता है। आप देखें वीडियो में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सेम वैल्यू आ जाता है। तो P डॉट Q इन ब्रैकेट डॉट R इज इक्वल टू P डॉट Q डॉट R। ठीक है, ये प्रूफ हो गया कि दोनों सेम है। इट मीन्स परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, तो ये 2 हो गया आपका कि परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। अब हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाएंगे। ठीक है, तीसरा क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, नाउ कंसीडर P इज इक्वल टू A1 A2 अप टू An
B1 B2 up to Bn which belong to Sn. Let us consider identity element I is equal to A1 A2 up to An, B1 B2 up to Bn. अब सॉरी A1 A2 up to An, A1 A2 up to An, मतलब इनकी इमेज भी सेम होगी. A1 की इमेज A1 होगी, A2 की इमेज A2 होगी, A3 की इमेज A3 होगी, ऐसे An की इमेज An होगी. अब P डॉट I निकाल लें या I डॉट P निकाल लें. जब इनका हम रिजल्ट निकालते हैं, यहाँ देखिए वीडियो में आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से देखिए ये A कैंसिल हो जाएगा, ये B आ जाएगा, दैट इज़ P. ठीक है, तो यही था ना ग्रुप की प्रॉपर्टी कि P डॉट I और I डॉट P इज इक्वल टू P. ठीक है, तो इट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट इज आल्सो एग्जिस्ट इन Sn. Fourth condition, existence of inverse element. Let P is equal to A1 A2 up to An, B1 B2 up to Bn. Then P inverse निकालेंगे तो रिवर्स हो जाएगा. जैसे A बाई B लेते हैं तो B बाई A हो जाएगा, तो B1 B2 up to Bn अपॉन A1 A2 up to An. फिर P डॉट P इनवर्स इज इक्वल टू P इनवर्स डॉट P इज इक्वल टू I आ जाता है. या हमने P डॉट P इनवर्स लिया है, P डॉट P इनवर्स लें आप, तो यहाँ से देखें A1 A2 up to An, B1 B2 up to Bn, B1 B2 up to Bn, A1 A2 up to An, तो यहाँ से B कैंसिल हो जाएगा, A1 A2 up to An, A1 A2 up to An आ गया, दैट इज़ I. ठीक है, अब आपने क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करा दिया, आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करा दिया, आपने आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करा दिया, आपने इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करा दिया, तो ये चारों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर गया. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सेट है Sn, देयरफॉर सेट Sn फॉर्म ए ग्रुप अंडर परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन एज बाइनरी ऑपरेशन. तो आपने देखा कि अगर हमने कोई सेट लिया Sn of all factorial n permutations on Xn, where Xn क्या है, Xn क्या है आपका, Xn is a non-empty finite set of order n. ठीक है, if Sn form a group under permutation multiplication as binary operation, then this group इज़ नोन एज परमुटेशन ग्रुप. तो इस तरह से आपने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, परमुटेशंस क्या हैं, और नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे, परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन क्या है, और परमुटेशन ग्रुप क्या है. ठीक है, तो आपको परमुटेशन ग्रुप तक क्लियर हो गया. ठीक है, once again thank you very much.